किसी आम बच्चे की तरह 8 साल का पीटर भी खेल खिलौने और प्रचुर इमेजिनेशन की दुनिया में मग्न है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसी की दुनिया के उस पार एक दीवार के पीछे कोई बैठा है, कुछ अनजान, कुछ डरावना, जो एक पल में उसकी दुनिया को बदल के रख देगा। ये कहानी है 2023 में आई हॉरर फिल्म कॉबवेब की, जिसे आज हम अपने चैनल पर देखेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कंसिडर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करना है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम हैलोवीन से एक हफ्ते पहले का समय देख रहे हैं। हम मिलते हैं 8 साल के बच्चे पीटर से, जो वैसे तो नॉर्मल बच्चा है, लेकिन औरों से थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा गंभीर है। अब ऐसा क्यों है ये हमें पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि जहां सारे बच्चे खेलते कूदते दिखते हैं, वहीं पीटर अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठा ओपन स्पेस की तरफ घूरता रहता है। घर वापस लौटने पर हम पीटर के पेरेंट्स मार्क और कैरल से मिलते हैं। कैरल अपने बेटे को पियानो बजाना सिखा रही होती है और ओवरऑल ये एक नॉर्मल फैमिली सी महसूस होती है। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं, जब पीटर अपने बिस्तर पे चुपचाप सो रहा है। घड़ी में करीब 1:45 बज रहे हैं और इस अंधेरे में उसे अचानक ही किसी के दीवार खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अब पहले तो पीटर चेहरे पर चादर रखकर इस आवाज को इग्नोर करता है, लेकिन जब कुछ देर बाद फिर से उसे यही आवाज सुनाई देती है तो वो उठकर चेक करने चला जाता है। पीटर अपने लैंप को ऑन करके दीवार के करीब जा खड़ा होता है और उस पर कान टिकाकर चुपके से सुनने की कोशिश करता है। जब कुछ मिनटों तक कोई आवाज नहीं आती तो पीटर खुद से इस तरफ की दीवार को नॉक करता है और जवाब में उस तरफ से भी कोई नॉक करता है। ये सुन पीटर एकदम डर जाता है और पीछे भागता है। उसे क्लियरली अपने कमरे में इस दीवार के पार किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। वो दौड़कर अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है और उसका डर शांत करने के लिए पीटर की मॉम दीवार चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो पीटर को समझाती है कि ये जरूर उसका इमेजिनेशन रहा होगा। उनकी बात मानकर पीटर भी उस रात सो जाता है। तो इसके बाद अगले मॉर्निंग पीटर को पिक करने उसकी स्कूल बस आती है और यहाँ हम देखते हैं कि बस में जो बच्चे थे वो पीटर को काफी बुली कर रहे थे। इनफैक्ट ये बच्चे उसे गिरा देते हैं और उसी स्कूल का एक दूसरा बच्चा ब्रायन वार्न तक करता है कि रिसेस में पीटर को और भी परेशान किया जाएगा। अब स्कूल पहुंचकर हम फिल्म के अगले किरदार से मिलते हैं, जिसका नाम है मिस डेविन। मिस डेविन पीटर की क्लास की नई सब्स्टिट्यूट टीचर हैं, जो नोटिस करती हैं कि पीटर लंच ब्रेक के समय भी क्लासरूम में अकेले बैठा है। वो पीटर को कंफर्ट करती हैं और उसे उनके साथ हैलोवीन डेकोरेशंस में मदद करने के लिए भी इनवाइट करती हैं। बातों बातों में मिस डेविन पीटर से पूछती हैं कि वो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए क्या पहनने वाला है, लेकिन इस पर पीटर कोई जवाब नहीं देता। इस पल पीटर के डेस्क पर अचानक से एक स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर पीटर बहुत डर जाता है, लेकिन मिस डेविन स्पाइडर को ग्लास की मदद से ट्रैप कर लेती हैं और फिर ये दोनों मिलकर इस स्पाइडर को बाहर रूफ पे छोड़ आते हैं। तो उस शाम पीटर डिनर टेबल पे अपने पेरेंट्स से इस हैलोवीन पर ट्रिक एंड ट्रीट के लिए जाने की बात करता है, जिसके लिए कैरल साफ मना कर देती है। जब पीटर जिद करने लगता है तब मार्क उसे एक डरावनी कहानी बताता है। मार्क कहता है कि यहाँ पास ही के स्ट्रीट पे एक अबैंडन्ड घर है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। एक रात वो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए निकली, लेकिन फिर कहीं गायब हो गई। आज तक पता नहीं चला कि वो आखिर कहाँ गायब हुई है, इसलिए मार्क और कैरल भी उसे रात को बाहर नहीं भेज सकते। इस कहानी को सुनकर पीटर बहुत डर जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि कहीं उसे भी तो कोई उठाकर नहीं ले जाएगा, लेकिन कैरल उसे समझाती है कि वो उसे कुछ होने नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में हम फिर से रात का समय देखते हैं, जब दोबारा से पीटर को वही नॉक की आवाज सुनाई देती है। एज एन ऑडियंस हम भी देखते हैं कि कमरे की दीवार के पीछे कुछ तो है, जिसके प्रभाव में वॉलपेपर का शेप भी बिगड़ा हुआ सा लग रहा था। पीटर इस आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस तरफ से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। एक लड़की जो उससे कहती है कि पीटर किसी को मत बुलाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन छोटा सा पीटर अपने कमरे में इस अनजान आवाज को सुनकर बहुत डर जाता है। वो चीखने लगता है और उसकी आवाज सुनकर मार्क यहाँ पहुंच जाते हैं। पिछली रात की तरह मार्क को दीवार के आसपास कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो गेस करता है कि ये शायद चूहों की शैतानी होगी। इसलिए वो अगले दिन पीटर के साथ मिलकर उस कमरे के बाहर रैट पॉइजन सेट करते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। यहाँ पीटर रैट्स को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मार्क उसे समझाता है कि कभी कभी अपने परिवार को सेफ रखने के लिए उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। इधर हैलोवीन का वक्त नजदीक आने लगता है और पीटर के स्कूल में एक ड्राइंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि मिस डेविन ही ले रही थी। इस सेशन में पीटर एक अजीब तस्वीर बनाता है। इस तस्वीर में हम उसी के
कमरे का दृश्य देखते हैं जहां चारों ओर काला अंधेरा था। वो खुद बिस्तर पे बैठा था और ऊपर लिखा था हेल्प मी। पीटर के इस ड्राइंग को देख मिस डेविन काफी परेशान हो जाती है और उसके घर जाने का फैसला करती हैं। घर पर उन्हें कैरल मिलती है जो मिस डेविन के साथ काफी हॉस्टाइल बिहेव करती हैं। वो उन्हें घर के अंदर तक नहीं आने देती और पीटर की ड्राइंग को लेकर उसे कन्फ्रंट भी करती हैं। पीटर यहाँ अपनी माँ को समझाने की भी कोशिश करता है कि इस तस्वीर में उसने दीवार के उस पार वाली लड़की के बारे में लिखा है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती। वहीं उस रात हम पीटर के कमरे में वापस उस लड़की की आवाज सुनते हैं और इस बार वो लड़की पीटर को समझाती है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त बनना चाहती है। वो पीटर से बात करती है और उसे इनकरेज करती है कि वो चाहे तो उससे दोस्ती कर सकता है, वरना वो वापस चली जाएगी। अब पीटर वाकई काफी अकेला बच्चा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। तो अगले दिन हम एक बार फिर पीटर को बच्चों द्वारा बुली होते देखते हैं। आज ब्रायन उसका कार्व्ड पंपकिन गिरा देता है, जिससे पीटर को बहुत दुख होता है। इस हादसे के बाद उस रात पीटर को दीवार के उस पार वाली लड़की भड़काती है, सेइंग कि पीटर को अपना बदला लेना होगा। जैसे ब्रायन ने उसे डराया है, वैसे ही ब्रायन को भी उसे डराना होगा। अगले दिन ब्रायन अपने मॉम के कहने पर पीटर से माफी भी मांगता है, लेकिन पीटर पूरी तरह उस दीवार वाली एंटिटी के प्रभाव में था। अतः वो गुस्से में ब्रायन को वैसा ही धक्का देता है जैसा उसने उसे दिया था। लेकिन इस हादसे में ब्रायन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट आ जाती है। इस घटना के बाद पीटर को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पीटर के माँ बाप उसे काफी डांटते और सबक सिखाने के लिए मार्क पीटर को घर के बेसमेंट में बंद कर देता है। इस अंधेरे तहखाने में पीटर अपनी दोस्त को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इंस्टेड उसे बेसमेंट के नीचे एक दूसरा कमरा दिखाई देता है, एक ऐसा कमरा जो जेल जैसा दिख रहा था, जिसमें एक टेडी बियर भी पड़ा हुआ था। ये सब देख पीटर काफी डिस्टर्ब हो जाता है। इधर मिस डेवियन को पीटर की चिंता होती है और वो पीटर के स्कूल टेस्ट पेपर पे अपना नंबर लिख देती हैं, जिसे वो खुद से उसे डिलीवर करने आती है। मिस डेवियन कहती है कि वो पीटर का आखिरी टेस्ट पेपर देने आई हैं, लेकिन एज यूजुअल कैरल उन्हें यहाँ देख के खुश नहीं होती। मार्क मिस डेवियन को अंदर इनवाइट करता है, लेकिन उन्हें इन दोनों का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। खास करके मार्क के हाथ में पड़ा हैमर मिस डेवियन को काफी परेशान कर देता है। वो इन दोनों से पीटर के आगे के स्कूलिंग के बारे में पूछती हैं, जिसपे कैरल कहती है कि आगे से वो खुद अपने बेटे को पढ़ाएगी। ये बात सुनकर मिस डेवियन सजेस्ट करती है कि शायद पीटर के लिए कोई स्कूल बेटर होगा जहां के एनवायरनमेंट में वो इवॉल्व कर पाएगा। लेकिन इस बात को सुन कैरल इतना भड़क जाती है कि वो टीचर को पूरा उल्टा सीधा सुनाने लगती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसे लगता है कि वो लोग पीटर का ठीक से ध्यान ही नहीं रख सकते हैं। मार्क यहाँ कैरल को शांत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मिस डेवियन खुद ही घर से बाहर निकलने लगती है। इस पॉइंट पे पीटर ने भी नीचे बेसमेंट से उनकी आवाज सुन ली थी और वो बार बार बेसमेंट का डोर नॉक करने लगता है ताकि मिस डेवियन उसे वहां से निकाल सके। लेकिन मार्क उन्हें भटका देता है, सेइंग कि ये सिर्फ वॉशिंग मशीन की आवाज है। तो मिस डेवियन के जाने के बाद कैरल अपने बेटे से मिलने जाती है और उसे खाना वगैरह खिलाती है। वो और मार्क अब उसे आजाद कर देते हैं और समझाते हैं कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। कैरल यहाँ पीटर से कहती है कि आगे से वही उसका ध्यान रखेगी और उसे बाहर स्कूल के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो उस रात में पेरेंट्स के सो जाने के बाद पीटर एक बार फिर वॉल वाली लड़की से बात करता है और वो उसे बताती है कि वो उसके लिए काफी परेशान थी। ये लड़की पीटर से कहती है कि उसके पेरेंट्स असल में ईविल हैं और उन्होंने ही उसे यहाँ लॉक किया है, जिससे वो दीवार से बाहर नहीं आ पाती। पीटर इस पॉइंट पे उस लड़की को देखने की बात करता है और वो लड़की उससे कहती है कि अगर पीटर चाहे तो उसी वॉल में मौजूद एक होल के थ्रू उसे देख सकता है, बट वो उसे वॉर्न भी करती है कि वो यहाँ बहुत समय तक रह चुकी है और पीटर उसे देखकर डर भी सकता है। जब पीटर उस वॉल के जरिए झांकता है तो उसे दो अजीब गहरी काली आंखें दिखाई देती है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंची, जिस पर लड़की बताती है कि असल में वो पीटर की बहन है और उसे मार्क और कैरल ने उनके कमरे में एक बड़े से क्लॉक के पीछे लॉक कर दिया था। लेकिन वो वहां से क्रॉल करते करते किसी तरह पीटर के वॉल के पीछे पहुंची ताकि उससे बात कर सके। ये लड़की पीटर से रिक्वेस्ट करती है कि एक वही है जो उसे आजाद कर सकता है। उसके लिए उसे अपने पेरेंट्स के कमरे में वही वॉल क्लॉक हटाना होगा जिसके पीछे एक दीवार में इस वक्त वो कैद है। ये सभी बातें सुनकर पीटर बहुत डर जाता है और पीछे हटने लगता है। लेकिन ये लड़की यहाँ रिवील करती है कि मार्क और कैरल दोनों ही बहुत ईविल हैं। वो लोग पहले भी एक इंसान का कत्ल कर चुके हैं और उसकी लाश उन्हीं के गार्डन में दफन है। ये लड़की पीटर से कहती है कि पीटर को गार्डन में उस जगह जाकर चेक करना होगा और उसे सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इस लड़की की बात मानकर पीटर ऐसा ही करता है और एक स्पेसिफिक स्पॉट पर खोदने पर उसे सचमुच ही गार्डन में एक गरा हुआ स्कल मिलता है। इसे देख पीटर तुरंत घर के अंदर जाता है और अपनी मॉम को उलझाकर मिस डेवियन को कॉल करने की कोशिश करता है। मिस डेवियन फोन उठा भी लेती हैं, लेकिन इससे पहले कि पीटर उन्हें कुछ बता पाता, कैरल वहां पहुंच जाती है और फोन कट हो जाता है। जब मिस डेवियन वापस फोन करती है तो कैरल उन्हें समझा बुझाकर फोन वापस रख देती है। अब कैरल अपने बेटे को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है कि आखिर वो छुप कर अपनी टीचर को फोन क्यों लगा रहा है, लेकिन उनकी नजर पीटर के दीवार पे मौजूद उस होल पे पड़ जाती है जिससे वो पिछली रात दीवार के उस पार वाली
वाली एंटिटी से बात किया था। कैरल के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है और पीटर से वो पूछने लगती है कि उसने वहां क्या देखा है। जब पीटर कुछ नहीं कहता तो कैरल दीवार से डायरेक्टली बात करने लगती है, वो भी बहुत डरी हुई हालत में। वो बार बार पूछती है कि तुमने मेरे बेटे से क्या कहा है। इसके बाद कैरल पीटर को वार्न करती है कि अब इसके आगे जो भी होगा वो तुम्हारी वजह से होगा। हम देखते हैं कि पीटर और मार्क आधी रात को किसी चीज पर बहस करते नजर आते हैं, जहां कैरल कहती है कि हम टेम्पररी सॉल्यूशन से कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें इस बात का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। पीटर उनकी ये बात सुन लेता है और बहुत डर जाता है। अब उस रात पीटर की दोस्त भी उसे बताती है कि मार्क और कैरल अब उसे मार डालेंगे और उसकी जगह पीटर को वॉल के पीछे बंद कर देंगे। वो कहती है कि उन्होंने उसे भी हैलोवीन के दिन ही यहाँ लॉक किया था और अब पीटर की बारी है। तो अगले दिन हम हैलोवीन का नजारा देखते हैं, लेकिन पीटर के घर में सब कुछ अजीब है। कैरल इतने गुस्से में है कि वो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए आए कुछ बच्चों को भी डांट कर भगा देती है। डिनर टेबल पे बैठे पीटर, कैरल और मार्क खाना खा रहे होते हैं कि अचानक मार्क को उनके खाने में कुछ अजीब टेस्ट महसूस होता है। हम नोटिस करते हैं कि पीटर खाना नहीं खा रहा होता है, जबकि मार्क और कैरल की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। मार्क पीटर से पूछता है कि उसने खाने में क्या मिलाया है, जिस पर पीटर सिर्फ इतना कहता है कि उन्होंने उसकी बहन को चोट पहुंचाया है। अब ये बात सुन कैरल और मार्क को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो 911 को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर ने यहाँ पहले ही वायर काट दिया था, तो ऐसे में वो इसके आगे कुछ नहीं कर पाते और वो पीटर के सामने ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। मरने से पहले कैरल बस पीटर से इतना ही कहती है कि वो उसे बाहर ना निकाले वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर कैरल के पास से कीज चुराता है और उनके कमरे में जाकर वही क्लॉक हटाता है जिसके बारे में उसे उसकी बहन ने उसे बताया था। क्लॉक के पीछे पीटर को एक छोटा सा डोर मिलता है और वो उसे खोल देता है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसका पीटर को कोई अंदाजा नहीं था। तो डोर के पीछे से एक मॉन्स्टरस एंटिटी निकलती है जो स्पाइडर की तरह 4 पैरों पर क्रॉल कर रही थी। इस एंटिटी के लंबे सफेद बाल थे और वो पीटर का मजाक उड़ाती है, सेइंग कि तुम्हें अपने ही माता पिता को मरता देख कैसा महसूस हुआ। इसके बाद ये अजीब सी एंटिटी पीटर के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है और डर के कारण पीटर अपने कमरे में छुप जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर लेता है। इधर बाहर पीटर से बदला लेने के लिए ब्रायन अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रिक एंड ट्रीट के बहाने पीटर के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। ये देख सभी अंदर आ जाते हैं और पीटर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन घर में बिखरा खून और कैरल की लाश देखने अंदाजा होता है कि इन्होंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब तक ये एंटिटी पीटर को छोड़ उसके दोस्तों को चेज करने लगी थी और वो एक एक करके इन सभी को बेरहमी से मार गिराती है। सबको मार गिराने के बाद ये एंटिटी पीटर के पास पहुंचती है और उस पर भी अटैक करती है, लेकिन एन मौके पे यहाँ मिस डेवियन आ जाती हैं। अब तक ये एंटिटी पीटर को उसी पिंजरे में बंद कर चुकी थी जहां वो खुद कैद थी, लेकिन मिस डेवियन पीटर को वो वॉल तोड़कर बाहर निकालती है और उसे लेकर भागने की कोशिश करती हैं। डोर तक पहुंच जाने के बाद मिस डेवियन तो निकल जाती हैं, लेकिन पीटर को वो एंटिटी अपने साथ उस तहखाने में ले जाती है। बेसमेंट में ये एंटिटी पीटर को उसी जेल में बंद कर देती है जहां वो खुद अब तक कैद थी। पीटर यहाँ वो खिलौना भी देखता है जिसपे नाम लिखा था हैना। यहाँ पीटर पहली बार उस एंटिटी का चेहरा देखता है जो किसी शैतान जैसा लग रहा था। पीटर उसे पूछता है कि वो ऐसी क्यों है, जिस पर हैना उसे बताती है कि असल में वो भी पीटर की तरह ही कैरल और मार्क की बेटी थी, बट सिंस वो अजीब मॉन्स्टर जैसी दिखती थी इसलिए उसे कभी भी उनका प्यार नहीं मिला। इंस्टेड उसे एक तहखाने में बंद कर दिया गया जहां कैरल बस उसे खाना देने के लिए डोर खोलती और फिर उसे वहीं अंधेरे में छोड़ देती। इसलिए जब पीटर इस दुनिया में आया तब उसने उसके बड़े होने का इंतजार किया ताकि उसे अपनी बातों में फंसाकर यहाँ अपना बदला ले सके। हैना पीटर को मॉक करती है कि अब उसका भी वही हश्र होगा जो अब तक हैना के साथ होता आया है। बाहर मिस डेवियन वापस घर के अंदर आती है और किसी तरह तहखाने तक पहुंच जाती है। वो हैना को आवाज देती है सेइंग कि अगर उसने पीटर को नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार डालेगी। मिस डेवियन की आवाज सुनकर पीटर खुद हैना के बाल की मदद से उस जेल के बाहर आता है और मिस डेवियन हैना को वहां धक्का देकर गिरा देती है। पीटर और मिस डेवियन जाने वाले होते हैं, लेकिन हैना फिर से पीटर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे वहां छोड़कर नहीं जाए। हैना पीटर को याद दिलाती है कि उसने ही अपने पेरेंट्स का कत्ल किया है, अतः उसमें और हैना में कोई अंतर नहीं है। बेसिकली पीटर जहां भी जाएगा, जब भी अकेला पड़ेगा, उसे बार बार हैना अपने अंदर सुनाई देगी। वो खुद को इस डर से कभी आजाद नहीं कर पाएगा। इस कश्मकश में हम हैना को उस जेल के अंदर देखते हैं जहां पीटर मिस डेवियन के साथ बाहर खड़ा उसकी बातों को सुन रहा है और सोच रहा है कि क्या हैना की बातें वाकई सच हो जाएंगी। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी फिल्म कॉबवेब्स की पूरी कहानी, जो कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड और जनरेशनल बैगेज का मेटाफर है और एक बेहतरीन हॉरर एक्सपीरियंस भी। सीधे कहानी को देखें तो कहानी यही है कि कैरल और मार्क को पीटर से पहले एक बेटी होती है जो औरों से अलग थी, दिखने में भी और स्वभाव में भी। नाउ इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कभी हैना ने ही हैलोवीन पर उसी नेबरहुड में रह रही किसी लड़की को मार डाला, जिसके बाद कैरल और मार्क ने उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया। शायद इसलिए कैरल का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ था और मार्क भी पीटर के साथ कुछ
ज्यादा ही सख्त था। लेकिन यहाँ पीटर अपने माँ बाप और अजीब घर का माहौल के कारण दुखी रहता था और उसे स्कूल में भी परेशान किया जाता था। इसलिए जब हैना ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया तो वो उसके कहे में आ गया और अपने ही माँ बाप को मार डाला, जो उसे सिर्फ हैना से प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाद में मिस डेवियन की मदद से पीटर बच तो गया, लेकिन हैना ने फिर से एक बार उसके अंतर आत्मा को चुनौती दी, जो शायद उसका मन भूल नहीं पाएगा। अब ये कहानी यूनिक इसलिए है क्योंकि बहुत बार स्टोरी के आगे का प्रेमोनिशन हमें पहले ही मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में मिस डेवियन पीटर को उस स्पाइडर से कैसे डील करना है वो सिखाती है, और इन द एंड भी वैसा ही होता है जहां वो हैना से बचता है और उसे लॉक भी कर देता है। इनफैक्ट देखा जाए तो मिस डेवियन भी उसे हैना से बचाई है। कहानी की शुरुआत में ही मार्क पीटर से कहता है कि अगर कोई चीज सिर्फ सुनने में स्वीट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं हो सकती, और वो वॉर्न भी कर रहे थे कि कभी कभी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही फिल्म में होता भी है जहां पीटर हैना की बातों में आ जाता है। वहीं अंत में हम देखते हैं कि मिस डेवियन की आवाज सुनकर पीटर हैना के बाल को रस्सी बनाकर उस जेल से बाहर आता है। ठीक ऐसा ही चाइल्डहुड ट्रॉमा के विक्टिम्स के साथ देखा जाता है, जहां लोग अपने ट्रॉमा से जीतकर बाहर आते हैं, लेकिन ये किसी सपोर्ट के कारण ही मुमकिन है। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट या फिर हम थियरी कह सकते हैं वो ये है कि यहाँ हम हैना को पीटर से अलग न समझकर उसके अंदर का डीमन या एक डिसफंक्शनल फैमिली का गुप्त ट्रॉमा के रूप में भी समझ सकते हैं। इस फैमिली में हर कोई उसे छुपाए रखना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे मार्क और कैरल हमेशा हैना को छुपा कर रखते थे, लेकिन वो कभी न कभी बाहर आता ही है, और हर बच्चा जो ऐसे सिचुएशन में पड़ा होता है उसे मिस डेवियन की तरह कोई बचाने नहीं आ पाता। अंत में हैना की वार्निंग भी ये डिपिक्ट करती है कि कोई भी इंसान अपने अंदर के ट्रॉमा से या अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाता। वी कैन ओनली होप कि थेरेपी और स्पेशलिस्ट की मदद से पीटर इस एक्सपीरियंस को भूल पाए, लेकिन हाँ, हैना चुनौती दी थी। तो आप देख सकते हैं कैसे आप इस कहानी को एज ए पैरानॉर्मल देख सकते हैं या फिर एज ए मेटाफर, क्योंकि ये दोनों तरफ सेट हो जाती है। अब यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपके पास इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है, कोई और थियरी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाइए, हमें बताइए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।